दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने की डेट जारी हो चुकी है दोस्तों। 27 दिसंबर से आप आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। ऑल इंडिया वैकेंसी रहनी है। उत्तर प्रदेश वालों के लिए कैंडिडेट के लिए बहुत बड़े खुश खबर की बात है दोस्तों। 10वीं और 12वीं यहाँ पे योग्यता मांगी गई है। 61,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसियाँ निकाली गई हैं दोस्तों। महिला और पुरुष दोनों को मौका मिलेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। ऑल इंडिया वैकेंसी रहेगी। 11 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे घोषित कर दी गई है। तो पूरा डिटेल आपको मिलेगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है इसमें आपको जॉब लेने के लिए दोस्तों। काफ़ी टाइम से वैकेंसियाँ जो है टल रही थी दोस्तों, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन जो है डेट जारी कर दी गई है नोटिफिकेशन की, अप्लाई करने की और एग्ज़ाम डेट की भी दोस्तों। तो जानेंगे पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस से आवेदन से जुड़ी जानकारी को। यहाँ पे ये ऑफिशियल हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है दोस्तों। आज का यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं आप, ठीक है। और आज की डेट में ये आर्टिकल जारी किया गया है। चाहे तो आप भी जाके हिंदुस्तान न्यूज़ को पढ़ सकते हैं यूपी पुलिस वैकेंसी के बारे में। तो यूपी पुलिस वैकेंसी ने जारी किया गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के 60,244 वैकेंसी का नोटिफिकेशन। इसमें 10 बहुत ही खास बातें होंगी दोस्तों। पूरा हम बात करेंगे। सिलेक्शन, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, एज में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना फीस लगेगा, सारा A to Z इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे यूपी पुलिस भर्ती 2023 के लिए आपको आवेदन करने का जो प्रोसेस होने वाला दोस्तों, वो कुछ यहाँ पे बदल दिया गया है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिला है। डेट जारी हो गई है, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं 27 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाली है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, uppvpv.gv.in पर जाकर अप्लाई करने की अंतिम तिथि यहाँ पे देख सकते हैं 16 जनवरी 2024 से रखी गई है। बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका दोस्तों। 27 दिसंबर से अप्लाई होंगे फॉर्म और 16 जनवरी 2023 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। फीस जमा करने की भी और संशोधन करने की यहाँ पे भी डेट जारी की है। 18 जनवरी 2024 तक आप अपने फॉर्म को संशोधित कर सकते हैं या कोई बदलाव कर सकते हैं। कोई भी फॉल्ट या दिक्कत हो जाती है फॉर्म को फिलअप करने के बाद, तो उसको एडिट करने की भी डेट आपको देखने को मिल रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कम से कम यहाँ पे देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। रिक्त पदों में 24,102 पद जो हैं वो अनारक्षित रहने वाले हैं। EWS के लिए 6,024 पद रहने वाले हैं। OBC के लिए 16,264 पद रहने वाले हैं और SC के लिए 12,650 पद यहाँ पे देखने को आपको मिलने वाले हैं। ST की बात करते हैं तो 1,204 पद यहाँ पे आरक्षित हैं। आवेदन फीस देख सकते हैं 400 रुपये निर्धारित यहाँ पे की गई है ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए दोस्तों। तो चलिए आइए जानते हैं 10 बड़ी खास बातें। वो 10 बड़ी खास बातें क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पहला, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु में कोई छूट नहीं दी गई है जैसा कि लंबे समय से मांग की जा रही है दोस्तों, ठीक है। ये वन पॉइंट बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है योग्यता। इन पदों के लिए 12वीं पास, इंटर पास की योग्यता मांगी गई है। अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के मार्क्स बराबर आते हैं तो 2-1 से O लेवल वाले अभ्यर्थियों NCC V सर्टिफिकेट व प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा का अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्रोफेरेंस मिलेगा, यानी कि नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है एज, आयु सीमा। पुरुषों के लिए यहाँ पे 18 से 22 वर्ष एज रखी गई है, जबकि महिलाओं की हम बात करते हैं तो 18 से 25 वर्ष यहाँ पे एज रखी गई है, ठीक है। इसी प्रकार से SC और ST की OBC वर्ग के जो भी कैंडिडेट है कम से कम आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, लेकिन आपको नोटिफिकेशन आने के बाद तभी हम आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं एज के बारे में। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है कि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है, एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। एज आपका 1 जुलाई 2023 से ही आपका एज काउंट किया जाएगा। 18 से 22 वर्ष मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल की 18 से 25 वर्ष के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थी आवेदन करते हैं जिनका जन्म 2000 जुलाई
2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बीच में बाद में ना हुआ हो, ऐसे कैंडिडेट के लिए एज कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसी महिलाएं अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद ना हुआ। ठीक है, ये एज की क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं शारीरिक फिजिकल मानसिक पुरुषों के लिए। सामान्य ओबीसी एससी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना यानी कि चेस्ट की ये बात करते हैं, फुलाए कम से कम 79 या 80 के बीच आपका होना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल है 79 सेंटीमीटर, और फुलाकर अगर कम से कम आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये पुरुष के लिए है। एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना फुलाए कम से कम 77 होना चाहिए, फुलाकर कम से कम 82 होना चाहिए। ये एसटी के कैंडिडेट के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दोस्तों महिलाओं की बात कर लेते हैं। सामान्य हो, ओबीसी हो, एससी वर्ग के कैंडिडेट हो, कम से कम 1.52 सेंटीमीटर यानी कि 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए लंबाई रखी गई है। इसी प्रकार से अगर एससी एसटी वर्ग के हैं तो इसकी कम से कम 147 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए लंबाई। ठीक है, वजन कम से कम देख सकते हैं 40 किलोग्राम यहाँ पे रखा गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे एज, बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल होगा और दौड़ होगा। इन चीज़ क्लियर होने के बाद आपका चयन हो जाएगा, यानी कि सिलेक्शंस हो जाएगा। दोस्तों अगर हम परीक्षा की बात करेंगे, आपका एग्जाम किस प्रकार से लिया जाएगा, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा यानी कि OMR सीट पर आपका ऑफलाइन मोड से होगी। यानी कि परीक्षा कंप्यूटर मोड के यानी कि CCTV या CVT टाइप नहीं होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस पे आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। जैसा कि अब तक के लिया जा रहा है वैसे ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, OMR सीट पर गोलों को आपको भरना होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता के प्रश्न आएंगे और मानसिक अभिरुचि के प्रश्न आएंगे। बुद्धि लब्धि तार्किक क्षमता के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुल 150 प्रश्न होंगे, जो एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो टोटल 300 अंकों का आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों, आपका गलत उत्तर होने पर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक गलत उत्तर देने पे आपका 1.5 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान आने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास NCC V सर्टिफिकेट या 2-1। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट की। तो लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पुरुषों को 25 मिनट में 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। तो ये फिजिकल टेस्ट है आपका दौड़ से संबंधित। 9वें पॉइंट की बात करें तो आरक्षण केवल यूपी के मूल निवासी को मिलेगा। अगर परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में या एक से अधिक तारीखों पर आयोजित होती है तो मार्क्स नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन पद्धति से निकाला जाएगा। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर निकाली जाएगी। इस भर्ती में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा और कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगी तैयार। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों बहुत कम टाइम है दोस्तों आप लोगों के पास तैयारी करने के लिए और इसको जॉब लेने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। तो फिजिकल आपको भी देखना है और यहाँ पे मेरिट को भी देखना है और आपको क्वालिफाई भी करना है एग्ज़ाम को। तो प्लीज़ अभी से आप तैयारी में लग जाएगा। और दोस्तों वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे हर इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों के साथ भी शेयर हो सके। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें दोस्तों, जिससे हर अपडेट वैकेंसी के आपको लगातार मिलते रहेंगे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।